हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेकिंग करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड, द जजमेंट, the chariot, the lovers एंड बॉटम डेक में आया है स्ट्रेंथ। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि वर्ल्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्यों है वर्ल्ड की एनर्जी? ओके द मैजिशियन। जजमेंट क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। एस ऑफ पेंडिकल्स। ओके चैरियट क्यों है, प्लीज डिवाइन बताइए। द टावर इन रिवर्स। ओके द लवर्स क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। सेवन ऑफ पेंडिकल्स। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्ड एंड बॉटम डेक में है द मून। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है मून। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे चैनल हो रही हैं वो ये हैं कि ना किसी ने आपको कम आका, किसी ने आपको ये समझा कि कोई दूसरा इंसान आपसे बेहतर हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। किसी ने आपको बहुत कम आका है, क्योंकि टावर का कार्ड है। किसी ने आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करी हैं कि आप देखिए आपके भीतर एक प्रभाव है ऐसा, आप लोगों को ना प्रभावित कर देते हैं। हो सकता है आपका बोल चाल, बोलने का ढंग, आपका बातचीत करने का ढंग लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आपके भीतर ये एक अट्रैक्शन पावर है। तो जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये आपकी इस अट्रैक्शन पावर से बहुत प्रभावित तो हैं, लेकिन अपने भीतर की कमियों के चलते, अपने भीतर की कमज़ोरियों के चलते ये इसको महज जैसे एक इत्तेफाक होता है ना, ये इस तरीके से ये समझते हैं और इन्होंने प्लानिंग्स के तहत आपको दबाने की कोशिश करी है। ठीक है, और ये सोचा है कि कोई दूसरा इंसान आपसे बेहतर हो सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। बट यहाँ पे राइट नाउ मुझे ये एनर्जी आ रही है, अब वो सारे भ्रम, सारे वहम किसी के ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और अब जो भी ऐसे लोग हैं, चैरियट की एनर्जी है, जजमेंट है, आपको स्थिर पा रहे हैं। देखिए आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप शांति प्रिय इंसान हैं, आपको शांत रहना बहुत पसंद है। आप है ना छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते नहीं हैं, छोटी चीज़ों को आप इजीली छोड़ देते हैं। जहाँ पर छोटी चीज़ों पर लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं ना, वहाँ पर आपका ये माइंडसेट रहता होगा, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो। जिस छोटी चीज़ पे लोग को हुराम मचा देते हैं, हाहाकार कर देते हैं, वहाँ पर आप उन चीज़ों को ईजिली छोड़ देते हो कि कोई बात नहीं जाने दो। फिर जब आप छोड़ देते हो तो लोगों को, जो गलत लोग हैं, उनको ये लगता है कि आप कमज़ोर हैं, बट आप कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है,
आप कमज़ोर नहीं हैं, आपने अपने जीवन में कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ बड़े सपने सजाए हुए हैं। ऐसी एनर्जी है, आप इस तरीके के इंसान हैं कि अगर मेरा माइंड छोटी चीज़ों पर रहोगा होगा तो मैं कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाऊँगा। जब हम सारी एनर्जीज़ को फ़िज़ूल में ही वेस्ट कर देंगे, तो मैं अपने ड्रीम्स कैसे फुलफ़िल कर पाऊँगा? इस तरीके की आपकी सोच है। तो आपके सपने ऊँचे हो सकते हैं, आपके सपने कुछ बड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख, जाहिल, नाकारा, निकम्मे, इडियट लोगों ने आपकी इस अच्छाई को प्लान्स प्लॉट कर दिया और आपके विरुद्ध चालें चलना शुरू कर दिया। उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। आपके भीतर स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, ठीक है? कमज़ोरी नहीं है। आप अच्छे-अच्छों को धूल चटा सकते हैं, जो बड़े-बड़े धुरंधर कहे ना कि हाँ, मैं मेरे से बड़ा कोई नहीं। आप ऐसे-ऐसे लोगों को ना धूल चटा सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है? तो बहुत शानदार एनर्जीज़ हैं। एक बार मैं फिर से शफ़ल करती हूँ कार्ड्स को और दोबारा से लेंगे। इस समय में आपके जो भी ऐसे लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। इस समय में ऐसे लोग क्या कुछ सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में? हर्मिट। देखिए, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपको शांत रहना, आपको अकेले रहना, आपको एकांत पसंद है। उस एकांत में आप कुछ ना कुछ डिवाइन से जुड़ा हुआ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं। यू नीड टाइम अलोन टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द डेली grind in order to discover your true spiritual self and your direction इन लाइफ और योर वैल्यूज़। देखिए, आपको ना, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आप अकेले में रह कर के डीपर लेवल पर खुद को ना एनालाइज करते हैं कि मेरे जीवन में मैंने क्या क्या किया है, कहाँ पर मैंने मिस्टेक्स करी हैं, कहाँ पर मैंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आगे मेरे को क्या करना चाहिए। सो इस तरीके से आप मुझे ना अकेले रहते हुए बहुत दिख रहे हैं, आपको बहुत पसंद है। एंड हो सकता है आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेजेस, कुछ बुक्स, कुछ है ना, कुछ ग्रंथ, है ना, इस तरीके से आपको कुछ पढ़ने की हैबिट्स हो सकती हैं, या कुछ अच्छी पुस्तकें आपको पढ़ने की हैबिट हो सकती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, टावर। टावर बार बार रिवर्स आ रहा है। देखिए, जो लोग आपके जीवन में टावर क्रिएट कर रहे थे एंड आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रहे थे, वो अब तिलमिला रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं कि इसको सारी सच्चाई मालूम है, हम तो क्या सोच रहे थे, बट तो चीज़ें उल्टे हो गई। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। एंड वो खुद के जीवन में, देखिए, जो इंसान जिसके बारे में जैसी सोच रखता है ना, सीरियसली माने मेरी बात को, उसके बारे में नहीं वो रख रहा, वो अपने लिए सब कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ बहुत गलत होगा। आप ये चीज़ें खुद से अपनी आंखों से देखेंगे, है ना। यू हैव narrowly avoided a disaster. You will need to learn from the experience in order to prevent the lesson from coming back around again. It can also signify relying in inevitable। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ना, आपके जीवन में कुछ ऐसे डिजास्टर वाली सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, बट आपने ना अ, अपना माइंडसेट बहुत बड़ा रखा है भाई। आपके जीवन में बहुत नैरो माइंड लोग हैं, बहुत संकीर्ण मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल गंदी जिनकी सोच होती है, बिल्कुल गटर के गंदे नाले जैसी जिनकी सोच होती है ना, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में थे। बट आपने उन्होंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर गंदगी आपके जीवन में मचाई है। बट यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है ना, वो बहुत बड़ा है। आपको जो नज़रिया है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर बड़ा है। आप इजीली लोगों को माफ़ कर देते हो। जब आप माफ़ कर देते हो ना, तो गलत लोगों को ये लगता है कि हमें एक और मौका मिल गया इसके साथ कुछ गलत करने का, बट ऐसा नहीं है।
आप जब स्ट्रिक्टली इनकी औकात में इनको लाते हो फिर इनको सदमा लगता है। ये मतलब बहुत इडियट और जाहिल किस्म के, बिल्कुल गटर के जैसे कीड़े होते हैं ना, बस वो कैटेगरी के ये लोग हैं। ठीक है, आपको ये कुछ इस तरीके से देखते हैं और अपने आप को आपसे बहुत पीछे महसूस करते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए, ये तो बहुत आगे निकल गया। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड आपके जीवन में बहुत बैलेंस है एंड आप स्पिरिचुअल पाथ पर डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर के नाम से आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ना ये भी बोला जा रहा है, आप और आपके जो भी हेटर्स एंड दुश्मन बने हुए हैं अपनी ही तरफ से, ऐसे लोग, अगर आप पूरब हैं तो वो पश्चिम है, आप उजाला हैं तो वो अंधेरा है, आपको अच्छाई पसंद है तो इनको लोगों की बुराई करना पसंद है, आप लोगों में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो ये लोगों में बुराइयां ढूंढेंगे। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो बट आपकी एनर्जीज मुझे बहुत राइट नाउ बैलेंस दिख रही है। सो ये जो भी कुछ करते हैं सारी चीज़ें इन पर उल्टी आ भी रही है, ये महसूस भी कर रहे हैं अपने जीवन में डिज़ास्टर्स को, बट जाहिल है, बाज नहीं आ रहे, अपने इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप अपने डिवाइन पाथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते चले, ईश्वर का नाम लेते चलिए। ठीक है, सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा लकी नंबर 4, ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, तो आप अपना नेम करेक्शन भी करा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, अपना व्हीकल नंबर, अपना हाउस नंबर, ये आपकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ के साथ सही है कि नहीं है। अगर तो सही है तो चीज़ें आपके फेवर में रहती हैं, अगर नहीं है तो चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, जिसके भी मोबाइल नंबर में 61 या 16 एक साथ होंगे ना, 61 या 16, उनकी शादीशुदा जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स मिलती हैं। ठीक है, और जिनका मोबाइल नंबर में 27 या 72 है, ऐसे लोगों के या आपके फैमिली मेम्बर्स के जिनके भी मोबाइल नंबर में 72 या फिर 27 इकट्ठा है, एक साथ है, ऐसे लोगों को ना जॉइंट पेन की समस्याएं बहुत रहती हैं। घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्याएं बहुत रहती हैं। देखिएगा अपने घर में आसपास में जिसका भी ये मोबाइल नंबर है 27 या फिर 72 एक साथ हैं, या फिर 16 और 61 एक साथ हैं, तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। ज़रूर करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप हमसे चेक इन करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।